वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती की इंतजार में है या तैयारी कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। कोई चंदा मामा में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, बैच बैच बने जा रहे हैं और ये स्थिति बन गई कि अब लोग बीटीसी भी नहीं कर रहे। 70,000 सीटें खाली इस बार, ठीक है। पिछली बार तो आई थिंक 1 लाख के आसपास खाली थी। तो ये चल रहा है क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आती, बिहार में देखिए बाहर है तो वहाँ पर देखिए चीज़ें बदल रही, वक्त बदलता है, वहाँ बदल गया। लेकिन वहाँ आंदोलन हुए, धरने हुए, तब चीज़ें बनी। यहाँ तो आंदोलन का कोई वही नहीं चल रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना आंदोलन हुआ है अभी तक। 1 नंबर वाले हों चाहे वो आरक्षण वाले हों, सरकार के कानों में जू नहीं रोक रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है, जब पूर्ण बहुमत से सरकार आती तो यही होता है, ठीक है। सिंपल सी बात समझ लो, अगर सरकार बदल जाती तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती, भर्ती भी आती, सब कुछ होता, ठीक है ना। पुलिस की भर्ती आ रही ना, इसकी कोई कहीं कोई इसकी बात भी नहीं। मुद्दा क्या है, जनवरी में उद्घाटन होना है, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं। आयोग के नाम पर जो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, आप समझिएगा कि आयोग आयोग आयोग, आज फिर अखबार में अभी तक आयोग बना ही नहीं। अभी भी उसमें कमेटी के सदस्य बनने बाकी। ये चीज़ मतलब आप समझिए, जो एक उम्मीद बच्चा लगाया था कि 2022 में चुनाव में आ जाएगी, नहीं आई, ठीक। अब 2024 के आप उम्मीद लगाए, 2024 में भी नहीं आते दिख रही। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं आपके सामने। फिर आप सोचेंगे कि सर 2027 में आ जाएगी, तो क्या आप ये देखिए 2027 में मान लेता हूँ चलो भर्ती आती, 2027 सोच के देखना। खैर ऐसा ना ही हो, मेरे वर्ड ये ऑपरेट ना हो, ठीक है। लेकिन आप ये सोच के देखिए, क्या आपकी वो तैयारी रहेगी? चाहे वो गर्ल्स हो, गर्ल्स की शादियां हो रही, ठीक है, लड़के कहीं प्राइवेट कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन में आप नहीं रहते। असली फायदा फिर तब होता है जब वो करंट में जो बच्चा तैयारी कर रहा था उसको फायदा होता है, रियल बेनिफिट। जैसे भी बीपीएससी में जो पुराने लोग हैं उनको फायदा नहीं होगा, जो नए हैं बिल्कुल, जो अभी सुपर एस्टेट पास करके हैं, उनकी गाड़ी गर्म होती है और उस टाइम अगर तुरंत भर्ती मिल जाती है तो गेम बदल जाता है। ये सच्चाई है। आप देखिएगा यूपी जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती की मैं अब बात करूंगा। ये भर्ती तो पता नहीं कब आएगी, क्या है, आयोग ही नहीं बना, ठीक है, ये आप समझिए। अब बात कर लेते हैं यूपी जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती। 2 साल पहले भर्ती आई, इतना उसका रायता फैलाया गया, सब कुछ हुआ। मैं हमेशा कहता रहा कि उसमें कई सारे पेच हैं, सरकार फंसी है और वो करने के मूड में भी नहीं। और वो आप देख सकते हैं, जब मैं ऐसे वीडियो कभी डालता था तो मेरे ही चैनल पर कमेंट आते थे कि सर आप नेगेटिव बातें बोल रहे। जो बच्चा समझ पा रहा था वो निकल गया, कोई D SSS भी निकल गया, कोई UPSI निकल गया, कोई कहीं निकल, कोई अभी बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी निकल गया। कुछ बच्चे, कुछ आपके नेता अभी बिहार जूनियर में फार्म भर के तैयारी करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ ऑप्शन बी लेकर के चलें। आप अगर यूपी जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के पूर्ण भरोसे बैठे हैं कि नहीं नहीं ये भर्ती होगी, हमें इतना रुपए, तो भाई साहब आप गलत है। कब क्या हो जाए, कब ये भर्ती रद्द हो जाए, कुछ भी हो सकता है, आप ये समझ लीजिए। और अभी इसमें कुछ भी नहीं चल रहा, बिल्कुल सन्नाटे में है, ठीक है। जब 69,000 वाले लोग इतने एक्शन में, तब उसका कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मेरा शिद्दत से आपसे निवेदन है, उस भर्ती में आपने भले ही आपका एक अच्छा स्कोर, एकेडमिक है, सब कुछ है, जो समझदार बच्चे थे वो कहीं ना कहीं निकल गए। और आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा आप एक अच्छी तैयारी करेंगे और कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करें। आप अगर वो होगी, जब होगी तब होगी, ठीक है, उसको कोई रोक तो पाया नहीं। अगर वो तो सबसे बेस्ट है ही। आप अगर बिहार प्राइमरी और उसमें कंपैरिजन करें तो भाई जूनियर एडिट तुरंत बहुत वेतन में अंतर है, ठीक है, जस्ट डबल के आसपास, ठीक। 4600 ग्रेड बी की जॉब है जूनियर एडिट, बस वही पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी, नहीं हो रही तो भाई साहब देख लीजिए आप क्या स्थिति बनी। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ पाए और जुड़ गए किससे, मैथ वॉरियर से। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर 8,500+ मेंबर हैं। उम्मीद करता हूँ जुड़ गए होंगे इस चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।